वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड मैथ सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखने वाले हैं। सेकेंड सेमेस्टर में जो मैथ चलती है उसका सिलेबस क्या है, कितना टफ है और कैसे तैयारी करना है, सो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन भी कर रखा है सेकेंड सेमेस्टर मैथ का सिलेबस और इतने टॉपिक्स हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। और देख लेते हैं क्या क्या है टॉपिक्स। पहला टॉपिक है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। लासा मासा निकालने की दो विधियां हम लोगों को पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोगों ने लासा मासा के रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत तैयार की थी, लेकिन यहाँ पे 3 अंकों तक की संख्याओं का और दो विधियां पढ़नी है। 3 अंकों की संख्याएं तथा दो विधियों से लासा मासा कैसे निकाले जाते हैं। लासा इस विधि से, लासा इस विधि से, मासा भी इस विधि से और ये भी तो जानेंगे। व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। देखो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग ऐसे वाले क्वेश्चन जैसे 5 - 6 डिवाइड 2 -3 + 6 × 2 और ब्रैकेट लगा दिए जाएं। ये यहाँ पे छोटा वाला, फिर ये मंझला वाला लगा दिया जाए ऐसे करके। तो यहाँ पे कुछ मतलब क्रम से लगाए जाते हैं, ठीक। तो जो उनका क्रम होता है प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और ब्रैकेट्स जिस तरीके से हल किए जाते हैं वो सीखेंगे हम लोग। इसके बाद में अगला टॉपिक है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद में पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, पूर्ण संख्याएं जैसे देखिए -2 भी पूर्ण संख्या है, या 0 से लेकर के, नहीं -2 नहीं है, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 आगे तक की बढ़ते चले जाओ, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और आगे कभी भी ख़त्म नहीं होती, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद में परिमेय संख्याओं की अवधारणा। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, a/b, जहाँ पे b कभी भी 0 ना हो तो वो संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो जानेंगे। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, जो ये पूर्ण संख्याएं हमने लिखी हैं, इन पर संक्रियाओं का मतलब क्या, इनका जोड़, इनका घटाना, इनका गुणा, इनका भाग। पूर्ण संख्याओं का गुणा, पूर्ण संख्याओं का भाग वो देखेंगे। तो पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संख्याएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक अव्यय, ठीक। तो ये क्या है, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संख्याएं, इनके प्रतिलोम। तो परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम क्या होगा, a/b का प्रतिलोम b/a। तत्समक तथा योगात्मक गुणांक क्या होगा वो जानेंगे। हाँ, यहाँ से थोड़ा बीजगणित का पोर्शन आ गया। तो पहला टॉपिक है समीकरण तथा सर्वसमिका का अर्थ। समीकरण क्या होती हैं, सर्वसमिकाएं क्या होती हैं वो जानेंगे। समीकरण सर्वसमिका में अंतर पढ़ेंगे, पहचानना सीखेंगे, इससे क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि पहचानो निम्न में से कौन समीकरण है, कौन सर्वसमिका है। रेखीय समीकरण का हल तथा इस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो समीकरण का हल कैसे किया जाता है, रेखीय समीकरण एक ही चर में, जैसे इस तरीके की समीकरण 2x + 3 = 7 का हल, इसमें x का मान निकालने वाले क्वेश्चन वो सीखेंगे हम लोग। व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमिकाएं, व्यंजकों का गुणनफल क्या होगा तथा सर्वसमिकाएं उनके बारे में जानेंगे। व्यंजक जैसे ये x² + 1 और दूसरा व्यंजक x + 2, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, यही कह रहा है। व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमिकाएं, सर्वसमिकाएं देखेंगे इसी से संबंधित, गुणनफल से संबंधित, जैसे a + b का होल का स्क्वायर, ये फार्मूले पढ़ेंगे। इसके बाद में क्षेत्रफल, आयतन और धारिता के क्वेश्चन। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयतन कैसे निकाला जाता है और धारिता, ठीक है। धारिता
भी फार्मूले होंगे, उसी बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ से हम लोग तैयारी करेंगे। मात्रक क्या होते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक, आयतन का मात्रक, ठीक है। पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने त्रिभुज, आयत, वर्ग के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सामान्य जानकारी पढ़ी थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, उसी के बाद में अब सेकेंड सेमेस्टर में हमको पढ़ना है त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल यदि भुजा पता हो तो भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल अगर लंबाई चौड़ाई पता हो तो, अगर लंबाई और चौड़ाई पता हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले 2-3 हैं, वैसे अगर तीनों भुजाएं पता हों तो हीरोन का फार्मूला भी आपके कोर्स में SS - A, S - B और तीसरा S - C ऐसे करके है। ये हीरोन का सूत्र हो गया जो क्लास 9th में पढ़ते थे हम लोग। इसके बाद में तो पढ़ेंगे, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। इसके बाद अगला टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयतचित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्षण, ठीक। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन कैसे बनाते हैं, आंकड़ों का आयत चित्र कैसे बनाए जाते हैं। तो आयत चित्र बनाने के लिए हमको यहाँ बेस में एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं वो सब लिखने पड़ेंगे, फिर आयत चित्र इस तरीके से बनाना सीखेंगे। जब टॉपिक आएगा सर्वांग समता समरूपता क्या होती है, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहे जाते हैं, दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाते हैं, इनमें अंतर क्या है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, ठीक है। सो इतना टॉपिक है, तो एक एक करके शुरू करेंगे। सभी की वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, और यदि आप ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, वहाँ पे इसी से ही रिलेटेड हमने PDF शेयर कर रखी है, और डाउनलोड कर लें और पेपर की तैयारी अच्छे से करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ग्रुप में आप क्वेश्चन की फ़ोटो भेजिए और तैयारी कीजिए। सो जो डाउट हो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।